संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया और ये नोटिस उन पर बिजली चोरी के आरोपों में लगाए गए जुर्माने के लिए जारी किया गया है। अगर नोटिस मिलने के बाद तय सीमा के भीतर सांसद बर्क जुर्माना नहीं भरेंगे तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को चिट्ठी लिख करके वसूली के लिए और बर्क पर बिजली विभाग की बात करें तो 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। अगर ये जुर्माना नहीं भरा गया तो बिजली विभाग डीएम को पत्र लिख सकता है, जिसके बाद डीएम तहसीलदार को वसूली का आदेश जारी कर सकते हैं। तो संभल में टीम पहुंची थी कुछ और करने, लेकिन वहां जाते ही पता चला कि यहां तो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। और जब बिजली विभाग की टीम इस चोरी के तह तक पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि संभल के खुद समाजवादी पार्टी से जो सांसद हैं उन्होंने बिजली चोरी की है, ऐसे आरोप बिजली विभाग की तरफ से लगाए गए और बाकायदा सबूत पेश किया गया। जुर्माना भरने के लिए बर्क को नोटिस भी बिजली विभाग ने जारी कर दिया। तो जुर्माना भरने के लिए बर्क को नोटिस बिजली विभाग ने दिया है। बर्क पर लगा है 1.91 करोड़ का जुर्माना और तयशुदा वक्त में ही इनको जुर्माना भरना होगा, नहीं तो आगे फिर कार्रवाई होगी। संभल से जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आप जहां संभल में इस वक्त मौजूद है, माहौल जाहिर सी बात है बड़ा गर्म होगा, क्योंकि खुद वहां के सांसद पर बिजली चोरी के आरोप लगे, बाकायदा बिजली विभाग ने सबूत पेश किए, 1.91 करोड़ का जुर्माना। देखिए, लगातार बिजली विभाग अपनी कार्रवाई कर रही है और 1,91,91,00,000 का बिजली जुर्माना लगाया गया था, जिसे वसूलने के लिए आज बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया है। और नोटिस का जवाब अगर 15 दिनों के अंदर नहीं दिया जाता है या फिर जो बिजली चोरी की गई उसको जुर्माना नहीं भरा जाता तो एक्ट 5 के तहत डीएम को चिट्ठी ली जाएगी, फिर डीएम तहसीलदार के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और 15 दिनों के अंदर वो भरपाई करनी होगी जो नोटिस दिया गया है जियाउर रहमान बर्क को। राजू, वहां पे आप मौजूद हैं, क्योंकि देखिए यह तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि संभल के सराय तरीन इलाके में एक बार फिर यहां पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर कार्रवाई सराय तरीन इलाके में हुए है। जो लोग अपने घरों के बाहर इंक्रोच कर रखे थे, जो नालियां हैं, जो सीवर लाइन है, उसके ऊपर सीढ़ियां बना रखी थी, इंक्रोच करके रैंप बना रखा था, उसे यहां पर तोड़ा जा रहा है। नगर पालिका परिषद का साफ तौर पे कहना है कि पहले लगातार मुनादी कराई गई, ये बाजार का इलाका है और इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनती थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई लगातार संभल के अलग अलग इलाकों में चल रही है। सराय तरीन का इलाका है जहां पर आज ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यहां पर चल रही है। प्रशासन की टीम भी आप यहां पर देख सकते हैं मौजूद है। बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ जो मलबे उठाने का भी काम नगर पालिका की परिषद के द्वारा लगातार यहां पर किया जा रहा है। देखिए, जहां जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वहां पर मलबा भी साफ तौर पर तुरंत साफ कर दिया जाता है ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति नहीं बने। हालांकि कुछ लोगों में नाराजगी भी है, कुछ लोग इसको सही भी मान रहे हैं। आप ये बताइए कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर, कितना सही मानते हैं? न सही है, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन नापने के लिए लेखपाल और कानून को होना चाहिए कि रोड जितना मैप नक्शे में है उतना रोड अगर मौके पे है तो नहीं तोड़ना चाहिए था, और अगर नक्शे में मैप से कम है रोड तो तोड़ना चाहिए, तोड़ना भी चाहिए। हाँ, अगर आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। बुलडोजर कार्रवाई चल रही है अवैध निर्माण को लेकर। जो सरकारी जमीन है, जो सड़क है, वहाँ पर लोग सीढ़ियाँ बना चुके हैं, इंक्रोच कर चुके हैं, उसे लेकर कार्रवाई, उसे कैसे देख रहे हैं? ये आप जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, परंतु जितने मकान ये पहले बने हुए हैं नक्शे के हिसाब से हैं, आप निकलने बाहरने के लिए सीढ़ी तो बना ही लेता आदमी। अब कोई ना कोई रास्ता तो उनको देंगे। अगर नाले के पल्ली तरफ है मकान तो तोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, इनके नाले का अवरोध नहीं है। लेकिन सरकारी सड़कों पर अगर सीढ़ियां बना दी जाएगी तो ट्रैफिक जाम की स्थिति होगी, क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, पुराना इलाका है और रास्ते छोटे हैं। सीढ़ियां तोड़ने के बाद में कोई सोल्यूशन ऐसा निकाले जो कि उसके अंदर को मकान को निकलने वाले की भी, मतलब आप कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, नगर पालिका परिषद को कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि मकान भी कम से कम टूटे और इंक्रोचमेंट भी। ये सही कह रहे हैं। आप बताइए कि कैसे देखते हैं? सही चल रहा मामला, और क्या फिर
उधर टूट गए जो आगे बना हुए। तो देखिए तमाम लोगों का राय भी हमने दिखाया और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बुलडोज़र ड्राइव लगातार बुलडोज़र ड्राइव यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। हालांकि गलियाँ काफ़ी संकरी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए कि बुलडोज़र लगातार उन तमाम गलियों में पहुँच रही है, सड़कों पर पहुँच रही है जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था, जहाँ इंक्रोच किया गया था, उन सभी जगह पर नगर पालिका परिषद का बुलडोज़र कार्रवाई लगातार चल रही है। और ये कार्रवाई सिर्फ आज नहीं, लगातार लगभग 10 दिनों से लगातार संभल के अंदर चल रही है, उन तमाम इलाकों में चल रही है जहां पर इंक्रोच किया गया था। ये देखिए मकान का ऊपर का इलाका जैसे इंक्रोच कर लिया गया था, उस जगह पर इसे हटाया गया है। मतलब एक बड़ा सा हिस्सा यहाँ पर टीन शेड बनाया गया था, उस टीन शेड को यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई के जरिए यहाँ पर हटाया गया है। और सीढ़ियाँ जो सड़कों पर इंक्रोच रही है, उन सीढ़ियों को भी उन्हें। आप बताइए कि कार्रवाई कब से चल रही है? ये 2 बजे से चल रही है। अच्छा, तो कहाँ पर चल रही है? क्या आप लोगों ने किसी को सूचना दी थी? हाँ, सूचना पहले दे दी थी। सूचना पहले दे दी थी। कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं, तो अब घर घर जाकर सूचना थोड़ी है, अनाउंसमेंट भी करा दिया गया था। अनाउंसमेंट करा दिया गया था। तो ये कितना मीटर सड़क जो अंदर इंक्रोच किया गया है? ये लगभग है 2 मीटर के आसपास। ये देखो आप। तो देखिए नगर पालिका परिषद से हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार यहाँ पर सूचना दी गई थी, मुनादी कराया गया नगर पालिका परिषद की तरफ से, और उसके बाद ये ड्राइव चला रहा है। सराय तरीन का इलाका है, देखिए संभल का सराय तरीन का इलाका है, वहाँ पर ये कार्रवाई लगातार चल रही है बुलडोजर के लिए। और सबसे पहले जी न्यूज़ पर आप ये खबर देख रहे हैं कि कैसे पीले पंजे का कहर यहाँ पर चल रहा है। पीले पंजे के डर से लोग अपने अपने घरों के आगे, जो लोग को पता चल गया है वो पहले अपने घरों के आगे खुद जो इंक्रोच किया है उसे तोड़ रहे हैं, और उसके बाद बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो लोग अपने घरों के आगे इंक्रोच नहीं हटा रहे हैं, बुलडोज़र वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, और उसी के तहत बुलडोज़र का एक्शन संभल के अंदर लगातार चल रहा है। तो राजू इस वक्त मौके पर मौजूद है संभल में, और वहां किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। लोग भी वहां पर मौजूद है, कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। राजू, लेकिन सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के सांसद जो है बर्क, उनको लेकर के जिस तरीके से बिजली चोरी का इतना बड़ा खुलासा हुआ, सांसद जी पर भी आरोप लगे हैं, और उसके बाद वहां पर एक्शन हो रहा है। एक तरफ एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, वहां के लोगों के बीच में आखिरकार क्या चर्चाएं हो रही हैं? प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि सौहार्द बना रहे, माहौल ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो जैसी अभी है वो जस की तस बनी रहे, और आगे कार्रवाई भी होती रहे। देखिए निश्चित तौर पर चूंकि सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं या फिर उनके दादा शफीकुर रहमान थे, पूरे इलाके में काफ़ी वर्चस्व है। खास तौर पर दीपा सराय का इलाका हो, मियाँ सराय का इलाका हो, ये काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है और उनका काफ़ी दबदबा भी रहा है। जब ये कार्रवाई की गई, पहले कार्रवाई की गई, जो अपने घर का निर्माण कर रहे थे उसे नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए अपना मकान बना रहा था। उसके बाद बिजली का कनेक्शन के लिए जब भी बिजली विभाग की टीम पहुंचती थी तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। शासन और प्रशासन की यहाँ पर जिस तरीके से एक्शन उन्होंने लिया है और वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि संभल के लोग भी कोऑपरेट करते नजर आ रहे हैं शासन और प्रशासन के साथ, और एक्शन भी लगातार जारी है, कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ ये तस्वीरें वहीं की इस वक्त आपके सामने है। बिजली चोरी पर बर्क को जुर्माने का नोटिस भी बिजली विभाग ने दे दिया। तो 1,91,00,000 का ये नोटिस थमाया गया है बर्क को फिलहाल, तो क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई आगे होती नजर आ रही है। बिजली चोरी पर बर्क को पहले नोटिस दिया गया, अगर तय समय पर नोटिस जो जुर्माना लगा है वो अगर नहीं भरेंगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी।